आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। देश की राजनीति उस मोड़ पर आ गई है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां सेना पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। जब से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया है, तभी से पाकिस्तान के साथ साथ विपक्षी दल भी बौखला गया है। एयर स्ट्राइक के बाद राजनीति करना शुरू हो गया है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि इस हमले में कितने आतंकवादी मारे गए और वो उनकी संख्या पर सवाल उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। आजम ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट मांगे जा रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री एयर स्ट्राइक का नाम लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के वापस आने का दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि इस एयर स्ट्राइक को पीएम मोदी की वजह से साकार किया गया, जिसने दुनिया में भारत की मजबूती का सबूत दिया है। इसलिए जनता एक बार फिर पीएम मोदी पर भरोसा करके बीजेपी को दोबारा जिताना चाहती है। उन्होंने कहा, जनता जानती है कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। आजम खान हमेशा ही मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और इस बार भी केंद्र सरकार के दावों पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि सरकार को फौजियों के खून का सौदा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर आम जनता से वोट मांगे जा रहे हों, यानी कि फौजियों की जिंदगी पर वोट गिने जा रहे हैं और बक्से भरे जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सरहदों का भी सौदा हो गया, वर्दी, सिर और खून का सौदा हो गया। इन पर सरकारें नहीं बननी चाहिए, इस पर सरकारें बने, लेकिन चुनाव की रणनीति नहीं तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब आजम खान ने सैनिकों पर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी सपा नेता सैनिकों के शौर्य पर विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ समय पहले ही आजम खान ने कहा था कि कारगिल की लड़ाई के दौरान एक चोटी पर जीत मुस्लिम सैनिकों के चलते मिली थी। उस समय आजम के इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी। गौरतलब है कि इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पार्टियां विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पर जनता से वोट मांगती थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने अपने वोट मांगने का तरीका ही बदल डाला। मोदी सरकार इस बार सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट मांगने का काम कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। सवाल तो उठेंगे क्योंकि देश ने पुलवामा हमले में अपने 40 जवानों को खोया है और उसके बाद भी आतंकवादियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और ऐसे में देश के पीएम और उनकी सरकार जवानों की शहादत पर वोट मांगने की राजनीति कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेट्रिक न्यूज को और आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।